जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहि बल एक तुम्हार। तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। जब गृहस्थी को पाला है, गृहस्थी बनाया है, तो गृहस्थ धर्म का पालन करना भी जरूरी है। या तो कोई चीज बनाई ही न जाए और बनाई जाए तो उसको संभाला जाए, ये जरूरी होता है। पेड़ को लगाओ, सिंचाई करो, फल उसमें आ जाए, तब उसको छोड़ो। निगरानी करना अगर बंद कर दोगे, देख रेख करना बंद कर दोगे, तो उसमें फल नहीं आ सकता है। आप समझो गाय, बैल, भैंस, जानवर जो भी पालो, तो उनकी देख रेख करो, उनको खाने की, रहने की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि ये जानवर आपके आश्रित होते हैं, यानी आपके अधीन हैं। आप उनको बांध करके रखते हो। खोल दो, स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमें तो वो खा सकते हैं। आज भी बड़े न कमा के खा पावे, लेकिन पशु अगर स्वतंत्र हो, आजाद हो, बंधन में न हो, तो अपना पेट भर लेते हैं। नरम गरम किसी न किसी तरह से यानी वो जिंदा रह लेते हैं। तो जो आपके आश्रित हों उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। कोई भी शिकायत प्रेमियों आनी नहीं चाहिए कि पत्नी बोले कि चले जाते हैं तो आते ही नहीं हैं, वहीं पर जम जाते हैं। बच्चों का क्या होगा, गृहस्थी का क्या होगा। औरतें चली आवें तो पति को ये न हो कि चली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि जब आपने क्षणिक सुख के लिए सब साजो सामान बनाया है तो आपको तो उसमें कुछ न कुछ तो फंसना है ही। लेकिन ये जरूर है कि रहो उसी में, लेकिन ये न महसूस करो कि हाँ भाई हमारा यही सब कुछ है और इसी में हमको रहना है, यही इस दुनिया में रहना है। मौत को हमेशा याद रखो। देखो, खाने के बाद किसी को पता नहीं रहता है कि क्या खाए हैं। थोड़ी देर तो स्वाद मिलता है, लेकिन उसके बाद में फिर स्वाद उसका खत्म हो जाता है। आपने खट्टा खा लिया, मीठा खा लिया, तीखा खा लिया, थोड़ी देर तक जीभ में मिठास रहती है, नमक की, खट्टे की का स्वाद रहता है, लेकिन उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही सोने के बाद फिर किसी को नहीं पता चलता है कि हम कहाँ सोए हुए हैं। सुबह आदमी उठेगा तो चाहे वो मोटे गद्दे पर महल में सोया हो, बंगलों में सोया हो, सुबह उठेगा तो वो भी तरोताजा महसूस करता है। और कोई अगर जमीन पर बिछा करके सो गया, कोई चटाई ही बिछा कर सो गया और सुबह उठा तो वो भी अपने को ताजा ही मानता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक चीज़ों को इकट्ठा करना भी अच्छा नहीं होता है। आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको तो इकट्ठा कर लो, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए खाने का भी इंतजाम करना है, कपड़े का भी इंतजाम करना है, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए आप ये समझो कि कोई वतन भी बनाना है। लेकिन रंगाई पुताई सफाई में ही सारा जीवन न बीत जाए। घर बनाने में ही 1 बंगला 2 बंगला 4 फ्लैट 4 घर बनाने में ही न समय निकल जाए।
इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देखो, कोई चीज आदमी जब पाता है तो उसका मन खुश होता है कि देखो हमको ये चीज मिल गई। घर बनाता है, कहता है देखो हमारा घर बन गया। गाड़ी खरीदता है तो कहता है देखो ये गाड़ी हमारे पास आ गई। कोई चीज जब आती है, मिलती है उसको, तो खुश हो जाता है। लेकिन जब नुकसान होता है तो बहुत तकलीफ होती है। जितनी खुशी नहीं होती है उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। परमार्थी को तो समझ लो कि बस साईं इतना दीजिए, या में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि मन उधर लग जाता है, किधर? जरूरत से ज़्यादा चीज़ों की तरफ मन लग जाता है और बराबर उसके बारे में सोचता रहता है, उधेड़ बुन करता रहता है। प्रेमियों, कर्म का कटना यहाँ तो हो ही जाता है कार्यक्रमों में, लेकिन घर में जो कर्म बाकी रह गए कटने के, वो कर्म भी कट जाएं। अब ये जरूर है कि उन्हीं कर्मों को, उसी लेना देना को एक दूसरे को अदा करने में समय लग जाता है, तकलीफ होती है, लेकिन तरीका अगर मालूम हो जाए तो वो कर्म आसानी से कट जाए। वो तरीका क्या है? अगर एक जैसा खान पान हो जाए, एक जैसा पहनावा विचार भावना हो जाए, जैसे पहले के समय में था, एक नियम चलता था, एक मालिक रहता था, एक तरह की समझो कि एक तरह का विचार भावना, पूजा पाठ एक तरह का जब था, तब समझो कर्मों का कर्जा बहुत आसानी से अदा हो जाता था। अब तो कोई होटल में खा के आता है, तो कोई पार्टी में खा के आता है, तो खाना कोई बनाते ही नहीं है, चला जाता है कि हमको शादी में जाना है, और समझ लो कि अलग अलग खान पान हो गया लोगों का, अलग अलग पहनावे हो गए। आप समझो बुढ़ा धोती कुर्ता पहनता है, लड़के फटे पैंट पहनते हैं, बहुएं आप समझो अंडरवियर बनियान पहनती हैं, तो अब पहनावा अलग हो गया। पूजा पाठ हो गया तो कोई घंटी हिला रहा है, तो कोई शंख बजा रहा है, तो कोई पाठ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो समझो कि बहुत शाखाएं हो गई, अलग अलग विचार भावनाएं हो गई, तो टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? तो आप मान लो बच्चियों, किसी घर में ऐसे ही आप चली गई तो विरोध मत करना। ऐसा कोई घर आपके भाग्य में आ गया, लेने देने का कर्जा अदा करने का आ गया, तो वहीं जाना पड़ गया, तो विरोध मत करना। क्योंकि आप अगर विरोध करोगे बच्चियों, तो आपका भी वो ज्यादा विरोध करेंगे। इसलिए उनके साथ घुल मिल करके आप जो है उनको अपने जैसा बनाओ, आप उनको नामदान दिलाओ, सत्संग सुनवाओ, तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छा महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें रस मिलेगा फिर उनको। अभी तो वो किताबों के पढ़ने में लगे हुए हैं, पोथी के पढ़ने में लगे हुए हैं, और पोथी में रस नहीं है, उसको मत्था लगाने से कोई फायदा नहीं है। उसमें जो लिखा हुआ है वो चीज समझ में आ जाए और वो आदमी करने लग जाए, तो फिर उसमें रस मिल जाता है, उसमें रस मिल जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि एक वो थे ना महात्मा, तो ऐसे बताया करते थे, और फिर जो है वो आदमी के समझ कुछ ना हुए, बस उसको तो जीव को पकड़ना था, उस जीव को ऐसी में पड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, धार्मिक किताबों के पढ़ने में और घंटी हिलाने में और अक्षत फूल चढ़ाने में और वही पाठ करने में, उसी में लगा हुआ था। बस एक दिन उसका वहीं तालाब था एक घर के पास, और गए पोथी वगैरह सब फेंक दिया उसी तालाब। बोले इसका कोई मतलब है कुछ? अरे नाराज हुआ वो, तो बोले अच्छा तू नाराज मत हो, डूब गया था, और कहा अच्छा हम मंगा देते हैं, और फिर तवज्जो दिया, और फिर ऊपर से ऐसे आ गया, ऊपर आ गया, एकदम सूखा पानी। तब कहा देख अभी तेरी विद्या से बड़ी विद्या है कि नहीं है, तो तू इसको अगर सीख ले तो इसकी जरूरत क्या रहेगी। तो देखो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है, कर्जा भी अदा करो, लेना देना भी अदा करो, लेकिन ये मत बोलो
कि ये हमको छोड़कर जाना नहीं है, यही हमारा सब कुछ है, ये मत बोलो, ये बोलो ये सब छोड़ के जाना है, ये सब थोथा है, ये सब झूठा है, असला धन, असला घर, असला लोग तो हमारा कहीं और है, उसकी चाह करो, उसकी फिक्र करो, उसकी चिंता करो, उसमें मन लगाओ। जितना मन आप इधर लगाए हो गृहस्थी में, आप उतना मन उधर लगाओ, और मन को हमेशा टटोलते रहो कि इधर उधर जा तो नहीं रहा है, भाग तो नहीं रहा है, क्योंकि ये जिधर भी चला जाता है यानी समझो उसी तरफ ये रम जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े जिद्दी हो जाते हैं, तो जिद्दी क्यों होते हैं? मन के हिसाब से करते हैं, अरे कुछ भी हो, हमको तो यही करना है, यही करवाना है। तो आप ये समझो कि जिद अच्छी नहीं होती है। कोई कुछ कह रहा है तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, गुनना चाहिए, उसके हिसाब से अगर वो ठीक कह रहा है तो उसको मान लेना चाहिए। देखो तनिक देर में फिसलता है। आप ये समझो कि कोई चिकना घड़ा है और उसके ऊपर बूंद पड़ जाए, अब आप सोचो कि उसी पर यह पड़ा रहेगा, कोई भरोसा है? नहीं भरोसा है, बिल्कुल नहीं भरोसा है। पीपल पात सरिस मन डोला, ये जैसे पीपल का पत्ता ऐसे डोल जाता है, तनिक भी हवा चलती, एकदम हवा न महसूस होती हो आपको, और पीपल के पत्ते की तरफ देखो तो ऐसे हिल जाता है, एकदम तेज चलता। कब? जब तेज हवा चलती है। और ऐसे पीपल का पत्ता भी एक समय ऐसा आता है कि रुक जाता है जब हवा की चाल कम हो जाती है, लेकिन फिर भी तनिक सा ऐसे डोल जाता है, इसे हल्का सा, तनिक सा जहां उसको मिलेगा, ऐसे ये मन डोलता है, ऐसी इसी तरह से डोल जाता है। देखो अच्छों का डोल गया, संगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लौटा, नैमी को लूटा हलवा खिलाए। आप ये देखो अच्छे फंस गए, माया के चक्कर में आ गए। श्रृंगी ऋषि तपस्या करने के लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले गए थे, अब उनको फिर वापस आना पड़ा, और फिर शादी ब्याह किया, बच्चे कच्चे हो गए, उसी में फंस गए, छूट गया, वो भूल गई, योग क्रिया वो सब छूट गया। फिर आप गृहस्थी को बढ़ाने में समझ लो, जो योग साधना किया था, थोड़ी शक्ति प्राप्त की थी, वो सब इसमें लगा दिया। आप देखो गोरख जी को शरीर छोड़ के अनुभव करना पड़ा, और आप ये समझो आप नैमी ऋषि थे, देखते ही नहीं थे, आंख बंद किए ऐसे बैठे रहते थे, ध्यान लगाते रहते थे। तो ये जो देवता है, देवताओं का स्थान है, इनका कोई समझ लो कि इनके परमानेंट राजा नहीं, जैसे प्रधानमंत्री बदलते हैं, राष्ट्रपति बदलते हैं, देश के समय होता है, पंच प्रधान बदलते हैं, जैसे मास्टर रिटायर होते हैं, ऐसे ये भी रिटायर होते हैं, इनका भी समय होता है। तो एक समय पर एक राजा रहता है। अब इनका जो समय होता है वो ज्यादा होता है, इनका दिन यानी समझो कि आदमी के कई युग के बराबर एक दिन होता है। युग जब बीतता है, 1000 वर्ष बीतते हैं, यह सब जब हजारों वर्ष बीतते हैं, तब इनका एक दिन होता है। तो इनका ये रहता है कि जैसे यहाँ 5 साल है, तो इतने दिन तक, इतने साल तक ये वहाँ रहेंगे, तो रहते वहाँ ज्यादा दिन तक हैं, समझा। तो ज्यादा दिन तक रहते हैं तो कुछ समय तक वही चला आता है, कई सौ वर्षों तक उन्हीं की व्याख्या होती रहती है। जैसे इस समय राजा इंद्र हैं, और इंद्र देवताओं के राजा बताए गए, तो अब उन्हीं की चर्चा चल रही है। और कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय के बाद, कि जब दूसरा राजा होगा तो उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो अब आप ये समझो कि इंद्र को हुई घबराहट कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी ये गद्दी ले ले, इसकी तपस्या तो बढ़ती जा रही है। भेजा उन्होंने किसको? अप्सरा को, कहा जा भंग कर दे तपस्या। तो गई, तो बहुत नाच गाना सुनाया, खूब चिल्लाई, राग आलापा, लेकिन जब वो आँख ही नहीं खोले, वो तो क्या कुछ दिखाई पड़ेगा इसका जो नाच गाना होगा। लेकिन निराश हो गई। देखो कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कैसे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। निराश नहीं होना चाहिए, लक्ष्य जो बनावे आदमी वो पूरा करे। ये देवी देवता जो लक्ष्य बनाते हैं, ये जो अप्सरा गंधर्व
लक्ष्य बनाते हैं और जिस काम के लिए इनको भेजा जाता है वो काम करके आते हैं। किसी से कह दिया कि वो खोज करके ले आओ, हाया कह दिया नहीं मिल रहा है, ये कोई जवाब नहीं है। लेके आओ, जब है वहाँ कोई चीज रखी है, यहाँ नहीं होगी वहाँ होगी, वहाँ नहीं वहाँ होगी। किसी से पूछो कि भाई तुमने देखा है, अगर कोई दूसरा रहता है घर में, हटा दिया होगा तो बता तो देगा। यानी जो काम के लिए भेजा गया वो काम करके आओ तो तब तो आपकी कामयाबी मानी जाएगी। बैठ गई वहीं, अरे देखें क्या होता है। अब ये कभी आँख खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं? तो आँख कभी कभी खोलते थे। तो जब आँख खोलते थे तो जब ये जीवात्मा निकल जाती है ऊपर, तब शरीर की सुध नहीं रहती है। कुछ दूर तक तो ये दिखाई पड़ती है कि देखो ये बैठे हुए हैं, लेटे लेटे कोई ध्यान लगावे और निकल जाए ऊपर, जीवात्मा निकल जाए तो ये दिखाई पड़ता है कि ये देखो शरीर हमारा पड़ा हुआ है। लेकिन जब और आगे बढ़ जाता है तब ये शरीर भी भूल जाता है। तो जब यानी समझो कि याद आता था शरीर का, आते थे थोड़ी देर के लिए शरीर में, तो भूख लगती थी। भूख कब लगती है? जब जीवात्मा रहती है, निकल जाती है तब इस शरीर को भूख नहीं महसूस होता है, टट्टी पेशाब नहीं महसूस होता है। जैसे आप लेट जाते हो तो सो जाते हो तो जान इसमें नहीं रहती है, तो कितना तेज पेशाब लगा हुआ हो, थैली भरी हुई हो, पता नहीं रहेगा। तनिक देर के लिए ऐसा आदमी उठता है और महसूस होता है कि उठ के चलें पेशाब कर आऊं, तब तक फिर आंख बंद हो जाती है नींद में, तो फिर पड़ा रह जाता है। जब उठता है, आंख खुलती है, तब महसूस होता है तो बकर के जाता है। ऐसे ही होता है साधना में। तो भूख लगती थी तो क्या करते थे? कहते हैं भूख में नमक भी सुखदायी हो जाता है, कुछ मिलना चाहिए भूख में। तो ये जो आते हैं सिकुड़ जाती हैं, यानी मशीन, यानी समझो कि ये कमजोर पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये चर्बी कम होती है, खून कम होता है, कमजोरी आती है। तो कुछ डालना चाहिए। तो क्या डालने से शांत हो जाता था? कुछ भी डाल दो। और उनको ज्यादा देर तक यहाँ रहना नहीं रहता था, ज्यादा देर तक होश में रहना नहीं रहता था, फिर निकल जाना रहता था ऊपर। तो क्या करते थे? ऐसे जमीन की मिट्टी खा लेते थे, तो तनिक सी जान आ जाती थी, फिर ध्यान लगा देते थे। तो देखा उसने, अप्सरा ने, आप मिट्टी खाते हैं और आंख नहीं खोलते, आंख बंद किए ही ऐसे खा लेते हैं। खतरा था उनको कि कोई चीज देखेंगे तो उसमें फंस जाएंगे, मोह आ जाएगा, इसलिए विरक्ति लाना चाहते थे कि विरक्त हो जाएं हम दुनिया से, कुछ न देखें, देखेंगे ही नहीं, कुछ सुनेंगे ही नहीं, तो लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा उधर। तो आंख खोलते ही नहीं थे, ऐसे मिट्टी खा लिया करते थे नैमी ऋषि वहीं अपनी जमीन की। बोली कि काम बन गया। तो दूसरे दिन गई हलवा ले आई और हलवा ला करके वहीं रख दिया जहाँ से मिट्टी खाते थे। तो अब मिट्टी जब खाया तो हलवा मुंह में गया, अरे बहुत बढ़िया चीज मिल गई यार। तो अरे कभी चाहे पहले खाया हो, हलवा वगैरह कहाँ लोग बनाते खाते, जानते नहीं थे हलवा बनाना, सामान भी नहीं मिलता था, ये चीनी पीनी मिठाई होती नहीं थी उस समय। तो आप ये समझो कि जो खेत में पैदा होता आदमी के, वही यानी समझो कि वो खाता था। तो आप ये समझो साधु महात्मा ऋषियों को भी जिसके पास जो होता था वही देते थे। जब से ड्राई फ्रूट चला तब से समझ लो बीमारियों की बाढ़ आ गई। ये आंतों की चिकनाहट, ये जो समझो कि यकृत की चिकनाहट, ये जहाँ बढ़ती है उसको खाने से, तहाँ समझ लो कि बीमारियां बढ़ जाती हैं। जब से ये शुगर, जिसको चीनी कहते हो, इसका प्रचलन हुआ, तब से समझ लो बीमारियां बहुत बढ़ गई। शुगर ही शुगर पूरे शरीर में हो गया, शुगर के ही मरीज हो गए पूरे। जब गुड़ था तो भी कोई गनीमत थी, गुड़ गुणकारी भी होता है, लेकिन ये जो गुड़ पाचन शक्ति को ठीक करता है, थोड़ा सा खाना चाहिए, कौड़ी के बराबर। कौड़ी बहुत छोटी होती है, खाने के बाद खाओ तो वो हजम होता है।
तो जितना ही वो हजम करता है उतनी ही चीनी हजमा को रोकती है। अब आप ये समझो प्रेमियों, तो होते नहीं था। हाँ, तो कहते हैं जिसके पास ना हो वही तो बादशाह होता है। समझा आप, कि जिसको कोई फिक्र नहीं कि हमको ये चिंता करनी, हमको ये चीज लाना है नहीं, कुछ नहीं, तो मस्त है वो। तो हलवा खाया जा, तो खुराक मिला मन को, वाह क्या बढ़िया मिल गया। तो सोचिए अरे हमसे क्या परे है, हमको तो आंख थोड़ो खोलना, हमको तो साधना करनी है। मिल गया होगा, जब मिल गया तो नहीं के बराबर समझ लिया। कोई चीज खाओ भी, मन उधर न लगाओ तो इच्छा नहीं पैदा हो। खा लिया चलो पेट भरने के लिए, कुछ नहीं, और मन उधर लग गया कि अच्छा लगा तो कल फिर मांगोगे, परसों फिर मांगोगे, बस आदत बन जाए। तो आदत किसी भी चीज की होती है तो वो अच्छी नहीं होती है। दुनिया की चीजों की, भजन की आदत डालोगे तो वो अच्छा है आपके लिए, लोक के लिए भी अच्छा है, परलोक के लिए भी अच्छा है। दूसरे दिन फिर ला के हलवा रख दिया। आप आंख तो खोलते नहीं थे कि देखें क्या है यहाँ, और जंगल में वहाँ नीम के पेड़ के नीचे जहाँ तपस्या कर रहे थे, कौन क्या लेकर के जाता था वहाँ, कौन ले जाएगा क्या चीज। और पशु पक्षियों को भी बड़ी पहचान होती है, ऋषि मुनियों की, सज्जनों की, अच्छे लोगों की पहचान होती है, तो उनके पास वो भी नहीं जाते हैं, वो भी नहीं हमला करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, आप कहीं पैदल जा रहे हो और कोई कुत्ता बैठा हुआ है रास्ते में, तो घूम करके ऐसे देखेगा, आंखों की तरफ देखता है, पहचान जाता है कि यह हमको मारेगा, तो देखते ही भगता है। और अगर आप के अंदर सज्जनता है, अच्छे हो, जानता है कि ये हमको बचा के चले जाएंगे, तो देख के फिर मुंह से कर लेता है, पहचान हो जाती है। तो जानवर भी नहीं जाते थे, ऋषि मुनि जंगलों में ही तपस्या करते थे, आंख बंद कर लेते थे और ध्यान लगाते थे, लेकिन हमला उन पर कोई नहीं करता था, तो उनको चिंता नहीं थी, फिक्र नहीं थी, कुछ नहीं। तो फिर जब हलवा मिल गया, मुंह में गया, बोले भाई कौन रख जाता है, एक बार तो उसको देखना चाहिए। और जैसे आंख खोले, ओ अप्सरा खड़ी मुस्कुरा रही। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, को अस जगत विमल बैरागा और नारी नयन सर काहि न लागा। कहते हैं कि जहर चढ़ता है, जहर, और भाव अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो वो जहर उतरता ही नहीं है जल्दी। और भाव अगर सही है, माता जी बोल दिया, बहन जी बोल दिया, उसके भाव भी अगर गलत होंगे तो सही हो जाएंगे। लड़कों को देखती हो बच्चियों, भाई साहब बोल दो, ज्यादा उम्र है, पिताजी बोल दो, तो वो पारा जो होता है उतर जाता है, जो गर्मी होती है इन बातों से ही ठंडी पड़ जाती है। तो आप समझो प्रेमियों कि देखते ही यानी समझो अक्ष आ गया, अब फिर आंख बंद कर ली, अरे बोले क्या देख लिया। लेकिन यह आदमी का यानी स्वभाव बन जाता है, मन का स्वभाव बन जाता है कि जिस चीज को वो बोलना चाहता है वही चीज बार बार आती है, वही चीज रट जाती है। तो बस अब वही याद, वही याद, वही याद। और फिर परिणाम यह हुआ कि नकेल डाल करके नाक में और वो लेकर के गई। आप ये समझो वो कहे आप आगे चलो, ये कहें कि नहीं हम आगे चलेंगे तो तुम पीछे भाग जाओगे, हाँ तुम आगे चलो तो कहे तो तुम भाग जाओगे, तो कहे ऐसा नहीं है, अब हम नकेल डालेंगे, नाक में रस्सी बांधेंगे तुम्हारे और फिर ले चलेंगे, ना तुम भगोगे ना हम भगेंगे। अब इस पर तय हुआ मामला और ले जाकर के इंद्र के सामने खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमेशा अपनी निरख परख करते रहो, मन कहाँ जा रहा है, क्या मांग रहा है, क्या खिला रहा है, आप ये समझो कि उसको समझो ही नहीं कि ये चीज हमारी है, हमको मिल रही है और हम आज खा रहे हैं, एक दिन खाओ भूल जाओ उसको, एक दिन समझो कोई चीज को देखो उसको भूल जाओ, एक दिन अगर सिनेमा देख लिया मोबाइल में, एक दिन अगर उसमें नाटक नौटंकी या कोई गंदी चीज को देख लिया तो मन यह दूसरे दिन फिर दिखाएगा, तीसरे दिन फिर दिखाएगा, फिर आदत बन जाएगी।
रात को 80-80 साल के बुढ़े 2 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसे इतना देखें तो नींद ही नहीं आती है, तो अब आदत बन गई। भजन भाव भक्ति का जो समय उम्र जो अब खत्म होने वाली है, यानी समझ लो कि जैसे आम पीला पड़ने लगता है पेड़ पर तो समझ लो गिरेगा ही गिरेगा। ज्योतियां पड़ गई, यानी घुटने काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अब जाना है जाना है जाना है, बस यही सोच रहे हैं ना। मोबाइल देखते रहो, कल क्या आएगा, कल कौन सी चीज आएगी, बस कल की ही फिक्र है। और कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। तो अब आप ये समझो, कहा गया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होत है, बहुत करोगे कम, बहुत करोगे कम। तो एक एक समय की, एक एक मिनट की कीमत लगाने की जरूरत है। गृहस्थी का भी काम करो तो समय से करो, समय का उपयोग करो, समय बर्बाद मत करो। कैसे समय बर्बाद होता है भी बता दें। और आधा घंटा पौन घंटा तक ब्रश ही लगाते रहते हैं, मंजन ही करते रहते हैं, दाढ़ी बनाने में आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है, तो ये समय होता है बर्बाद। खड़े हैं, कोई आ गया तो बातें कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं ट्रेन हमारी छूट जाएगी, दफ्तर हमको जाना है, दुकान पर हमको समय से पहुंचना है, बस बात में बात, बात में बतंगड़, बस वही होती। तो ये होता है समय की बर्बादी। प्रपंच करती हो, हमको मालूम है। फोन पर क्या बनाया हमने, आपको पराठा बनाया, आज हमने कलौंजी बनाया, आज हमने ये किया, तुमने क्या किया, ये कोई पूछती हो कि आज तुमने कितनी देर साधन भजन किया, आज तुमने कितनी नाम धुनी की, आज तुमने कितने लोगों को नाम के बारे में बताया, नाम धुनी के बारे में बताया, कोई पूछती हो? अरे भाई, अच्छे काम में आप समय निकालो। ये एक लक्ष्य बनाओ बच्चियों, भाई लोग, आप एक लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ कि जीवन में हम भी दूसरों के काम आ जाएं, हम भी कुछ करें, अपना भी काम बना लें और दूसरों का भी बना दें। नामदान तो आपने दिला दिया, लेकिन एक पेड़ जो आपने लगाया, एक आदमी को जो आपने नामदान दिलाया, वो फिर सूखने न पावे, बिछड़ न जाए, इसलिए यहाँ से जाने के बाद उसको जोड़ करके रखना है, सत्संगों में बुलाना है, प्रचार के लिए ले जाना है, उनको संगत का काम देना है, संगत में उनको जो जैसा करने लायक है उसको आगे बढ़ाना है कि जिससे आपका यह परिवार बड़ा हो जाए। जिस तरह से लड़के को सिखाते हो कि भाई हमारी शक्ति कम हो जाएगी, हम कुछ नहीं जब कर पाएंगे, तो हमारी गृहस्थी को ये संभाल लेगा। ऐसे प्रेमियों, संगत की चिंता करो। बच्चों, संगत की चिंता करो कि गुरु महाराज का यह मिशन हम न कर पाएं, बुढ़े हो जाएं, हाथ पैर ढीले पड़ जाएं या दुनिया से चले जाएं, तो ये रुकने न पावे, ये इसको संभाल लें। ये आपको फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए और करना चाहिए, आपको करना है। ये देखो, ये जय गुरुदेव नाम बोलने की आदत डाल लो, अंदर में भी बोलते रहो, खाली रहो तो अंदर में भी बोलते रहो। बराबर जय गुरुदेव नाम के जब ध्वनि बोलते रहोगे, अंदर में भी बोलते रहोगे, तो उससे भी मन ये रुकेगा, ध्यान बजाएंगे। दूसरी बात यह है कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि कोट कोट मुन जतन कराएं, अवंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर उन्होंने राम कहा है कि अंत राम मुखावत नहीं, लेकिन राम का उन्होंने राम की संज्ञा उस सत्पुरुष से ही की है, प्रभु से ही की है। तो अंत में यह नाम उसे नहीं निकलता है। जब यमराजों का जोर पड़ता है, उनका प्रभाव जब शरीर के ऊपर आता है जीवात्मा को खाली कराने के लिए, या समझो कि हुक्म होता है कि आप निकलो, जल्दी करो, तो उस समय पर मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन अगर आदत बनी रहे तो सब जगह जय गुरुदेव मुंह से निकलेगा। चाहे हंसी हो, खुशी हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, शादी ब्याह हो, सब जगह जय गुरुदेव मुंह से निकलेगा। स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी। तो जिसको याद करोगे वो बचाएगा, वो दौड़ेगा। आप ये समझो कि एक साथ अपने परिवार को सबको लेकर जा रहे हो, छोटा बच्चा है, उसको ठोकर लग गई और बोला पापा, तो आप देखोगे, मम्मी तो मम्मी देखेगी,
भाई तो भाई देखेगा, जिसको बुलाएगा सब साथ रहेंगे, लेकिन जिसको बुलाएगा वही देखेगा घूम करके, और सबसे पहले वही मदद करेगा। इसलिए ये जो जागृत नाम है, आप ये समझो, इसको जब बोलोगे तो मददगार आ जाएंगे। कौन होंगे मददगार? गुरु का नाम है, गुरु मददगार होंगे। क्योंकि गुरु का सीधा संबंध अनिश नाम से है। जय गुरुदेव नाम से पूरा संबंध, बल्कि समझ लो कि समाये हुए हैं एक तरह से, या जय गुरुदेव नाम समझो उनमें समाया हुआ है। अनिश समझो साजुज जो है, बिल्कुल साजुज किसको कहते हैं? जिसमें समा जाते हैं। जैसे कोई सतलोक पहुंच गया तो सतलोक वासी हो गया, वो वहां जहां उनका दरबार लगता है वहां जा तो सकता है लेकिन रहेगा नहीं वहां। लेकिन जो उनके बगल बैठता है वो 24 घंटा वहीं रहता है, तो वो सामीप्य मुक्ति होती है। और उनके जैसा जो हो जाता है स्वरूप होता है वो, और जो उनके नजदीक पहुंच जाता है सामीप्य कहलाता है, और जो लोक में पहुंच जाता है वो सालोक हो जाता है। ऐसे ही समझ लेना है आपको कि ये समझ जाते हैं, एक तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जब याद करोगे तो सहारा देने वाला पहुंच जाएगा जिसको याद करोगे। इसलिए बराबर याद कर लो, इस बात को याद कर लो। मुंह से जब भी निकले, कोई भी काम करना हो, कहीं आना जाना हो, तो जय गुरुदेव नाम तो मुंह से निकल ही जाए। रास्ते में जा रहे हो अंदर अंदर गुनगुनाते रहो। कई लोग हो दोहराने वाले हों, तो एक आदमी बोले बाकी उसको दोहराओ, धीरे ही धीरे दोहराओ, बहुत तेज नहीं बोलना है कि किसी को बाधा पहुंचे। और पड़ोसी कहाँ ट्रेन वाले कि भाई बंद कर दो, बहुत बोल लिए, या वो ये कहे कि मन में बोलो। तो अपने को भी आराम हो, दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इस बात का भी प्रेमियों ध्यान रखना है। तो बराबर आदत डालो, और बराबर आदत डलवाना। आप तो कहो कि बच्चियों कि हम क्या प्रचार करें, हम तो कुछ जानते नहीं, घर से निकलते नहीं हैं। लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर आप जाती हो या आपसे क्या कोई आता है औरतों में, तो उनको यही समझाओ, जय गुरुदेव नाम के बारे में ही बता दो, वही समझा दो, उनको वही रटा दो। तो आप भाई लोगों से ऐसे हो प्रेमी हो कि कहते हो हम क्या प्रचार करें, हम तो बोल नहीं पाएंगे। अगर बोलने लगोगे तो बोल ले जाओगे। ये बातें जो बताई जा रही, जब गुरु का ध्यान करके वो बोलने लगोगे तो ये बातें सब याद आ जाएंगी। और फिर ऐसा बोलोगे, अरे कोयल और तोता क्या बोलेगा, ऐसा बोलोगे। तो आप ये समझो कि बोलने लग जाओगे। हिम्मत जब करोगे तो बोलने लग जाओगे, वक्ता हो जाओगे। लेकिन मान लो हिम्मत हारे हुए हो तो फिर आप जय गुरुदेव नाम के बारे में तो बता ही सकते हो, इतना भी नहीं बता सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? फिर तो समझो धरती पर बोझाओ, है ना। यशम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते लोके भूवार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगशरंती। तो समझ लो कि बोझा हो एक तरह से। नियम कानून का सब लोग पालन करना, हो सके किसी की मदद कर देना, बुरा मत किसी का चाहना, और शाकाहारी रहना, बचना ऐसे लोगों से। मांसाहारियों के यहाँ खाने से, मांसाहारियों के साथ करने से, मांसाहारियों के साथ व्यवहार बनाने से, संपर्क रखने से बचने की कोशिश करना। और अगर करना ही पड़े कहीं, तो फिर दिन में अगर कहीं ऐसा हुआ तो शाम को खूब भजन करो, खूब ध्यान करो, खूब नाम ध्वनि करो, कि जैसे से वो कर्म जो दिन में आ गए हैं वो आपके साफ हो जाएं, वो और मोटा हो करके कर्म मन को मोटा और न बना दें। इस चीज का भी ध्यान रखना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
देव